हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सेवलिया सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात कैसे पता करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी फैक्टोरियल है, उसमें कितना जीरो आएगा, अंत में कितने जीरो आएंगे, हम वो पता करेंगे। दोस्तों जैसे मान लो हम 9 फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल 9 या फैक्टोरियल 10 मान लो। 10 फैक्टोरियल में इसको क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। इसमें 2 कितनी बार आएगा, हमें ये पता करना है। तो पता करने का तरीका तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आएगा, 2 का भाग देंगे 5, फिर से 2 का भाग देंगे 2, फिर से 2 का भाग देंगे 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 कितनी बार आएगा। फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आएगा या 3 कितनी बार आएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 और 1 4 बार 3 आएगा। फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आएगा, 5 दूनी 10, 2 बार आएगा। कितने बार आएगा, 2 बार। समझ गए क्या, समझ गए नहीं समझ गए ना। अब तो इसका मतलब कोई भी फैक्टोरियल है, ठीक है, कोई भी फैक्टोरियल, इस जैसे फैक्टोरियल 10 तक हमने चेक किया, 2 कितने आए 8 और 5 कितने आए 2, कितने आए 2। तो ये चीज आप लोगों की भी माइंड में आ गई होगी क्या, कि इसमें 2 ज्यादा है या फिर 5 ज्यादा है, 2। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, फैक्टोरियल में जो पहले आता है वो ज्यादा आता है। समझ गए क्या। तो 2 अपने अंकगणित की बात कर रहे हैं, 2 पहले आता है संख्याओं में, तो 2 आएगा भी ज्यादा फैक्टोरियल में। समझ गए। किसी भी फैक्टोरियल में 2 ज्यादा होता है, 5 कम आता है। समझ गए ना। 2 तो ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है। दोस्तों अब हम आप लोग ये चीज तो समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं हम अंत में जीरो की, इसी की बात करें कि इसके अंत में जीरो कितने आएंगे। तो देखना दोस्तों, 2 और 5 को गुणा किया हमने, कितने आ गए 10, एक जीरो आ गया। 10 बनता किससे है, सभी को पता है, 2 गुणा 5, 2 और 5 के गुणा से 10 बनता है। समझ गए क्या, समझ गए ना। यानी कि 10 बनने के लिए किस किस की जरूरत है, 2 की भी और 5 की भी। ऐसा नहीं है कि अकेला 2 10 बना सकता है, 0 बना सकता है क्या, नहीं। अकेला 5 0 बना सकता है, नहीं। 2 और 5 दोनों मिलके 0 बनाएंगे। समझ गए क्या, समझ गए क्या। यानी कि एक जोड़ा कितना 0 बनाएगा, 1। समझ गए। 2 और 5 का एक जोड़ा कितना बनाएगा, 1। मैं आप लोगों को कहूं कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 कितने जोड़े हो गए, 1 जोड़ा और 1 2 जोड़े। कितने 0 हो गए, कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े। तो इस एक्सप्रेशन में देखते हैं 2 और 5 के कितने जोड़े, इसको लिखे, इसका जोड़ा इसके साथ है गुणा इसका जोड़ा इसके साथ। अपने पास में जोड़े कितने हैं, 2। चलो इनको गुणा करो, 2 पंजे 10 गुणा 2 पंजे 10, 10 को 10 से गुणा किया तो 100। कितने 0 है, 2। कितने जोड़े थे, 2 जोड़े। कितने थे अपने पास में, 2 और 0 कितने हैं, 2। यानी कि एक जोड़े से 1 0, 2 जोड़े से 2 0, 5 जोड़े से 5 0, 50 जोड़े से 50 0। समझ गए क्या। एक चीज तो ये चीज समझ गए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। अब मैंने पिछले वीडियो में वैसे समझा चुका हूं उस चीज को। अब एक बात बताओ, मैं कहूं कि किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास में जो 2 है वो आप लोगों के पास में 27 बार है। कितनी बार है, 27 बार। लेकिन 5 आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 15 बार है। तो मेरे को ये बताओ कि आप कितने जोड़े बना सकते हो, कितने जोड़े बना सकते हो। एग्जाम्पल लेके समझा था मैंने आप लोगों को शादी वाला। आप लोगों के पास में 27 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, शादी करनी है। कितनी शादियां हो सकती है, 15। कितनी हो सकती है, 15। बस वही है कि लड़की और लड़कियों को मिला के क्या बनता है, एक जोड़ा। क्या बनता है, एक जोड़ा। इसका मतलब आप 27 लड़कियां थी, 15 लड़के थे, तो 15 जोड़े बन रहे थे। कितने जोड़े बन रहे थे, 15। यहाँ अभी वही बात है, आपके पास में 2 27 है, 5 15 है, तो जोड़े कितने बन सकते हैं, 15। 15 से ज्यादा जोड़े नहीं बन सकते। समझ गए क्या। ये चीज आप लोगों के माइंड में आ गई होगी। इसका मतलब ये है, बस ये 2 चीज समझनी है कि एक तो फैक्टोरियल में ज्यादा 2 आता है या ज्यादा 5 आता है, 2। दूसरी चीज, जोड़े बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस
किसकी होती है? जो ज्यादा होता है उसकी या जो कम होता है उसकी? कम वाले की। कम वाले की। अभी बताया था 27, दो तो अपने पास में कितने थे? 27 और 5 कितने थे? 15। तो जोड़े कितने बने? 15 ही बने। ज्यादा वैल्यू किसे मतलब जो मतलब 5 पे सिमट गई बात। जितने 5 उतने ही जोड़े, समझ गए क्या? और जितने जोड़े उतने ही जीरो, समझ गए ना? जितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के उतने ही जीरो आएंगे अंत में, समझ गए? हम बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। जैसे देखना दोस्तों, ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको बाद में समझते हैं, पहले कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास में है 7 गुणा 9 गुणा 37 गुणा 41 गुणा 47। ये बताओ इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो आएंगे? मतलब इस सभी को गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? ये बताओ किस प्रकार से पता करेंगे कितने जीरो आएंगे? किसी भी संख्या में 2 या फिर 5 है क्या? है? नहीं है। जीरो तब आता है जब 2 भी हो और 5 भी हो, यानी कि एक जोड़ा हो। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, इसका मतलब जोड़े बनेंगे नहीं, तो जीरो आएंगे ही नहीं, समझ गए? इसमें कोई जीरो नहीं आएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 4। यहाँ पे लगा देते हैं 4 को, गुणा 4 गुणा। अब बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे गुणा करने पे? तो पहले ये चेक कर लो कि जोड़े कितने बन रहे हैं, ठीक है? जोड़े चेक करते हैं। एक तो 2 यहाँ पे है, पहले 2 देख लो कितने हैं। एक तो यहाँ पे है 2, इसमें कितने हो गए? 3, और इसमें है 1, 2 गुणा 5, तो 2 तो कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। 5 कितने इसमें? एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 5 कितने हैं? 3। तो जोड़े कितने बनेंगे? जोड़े कितने बनेंगे? 2 अपने पास में 4 है, 5 अपने पास में 3 है, तो जोड़े 4 बनेंगे या 3 बनेंगे? जोड़े 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो जीरो भी कितने आएंगे? 3। समझ गए क्या? सिंपल सी बात है, जो कम है उतने जोड़े बनेंगे और उतने जीरो आएंगे। बस कम वाले पे ध्यान रखना। अगर 5 कम है तो 5 जोड़े, जो कम वाले उतने जोड़े बनेंगे उतने जीरो आएंगे। 2 कम है तो उतने जोड़े बनेंगे उतने जीरो आएंगे, समझ गए? ये था बिल्कुल सिंपल सी चीज दोस्तों। अब इसी में देखते हैं, इसमें फैक्टोरियल 10 क्या है? फैक्टोरियल दोस्तों 10। फैक्टोरियल 10 में आपसे कहे कि कितने जीरो आएंगे, तो क्या करोगे? चेक करते हैं। फैक्टोरियल 10 में पहले तो देखते हैं 2 कितने हैं। तो ये 5, ये 2, 2, 2, 1, ये कितने हो गए? 8। फैक्टोरियल 10 में 5 कितने हैं? 5 दूनी 10, सिर्फ 2, यानी कि अपने पास में 2 तो कितने हैं? 8 है। 5 अपने पास में कितने हैं? 2। तो जोड़े कितने बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। तो जीरो भी कितने आएंगे? 2। समझ गए? यानी कि जो कम है उतने। यानी कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तब आप 2 का पता करोगे। हर क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी कि आप 2 भी पता करो और 5 भी पता करो। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में दोस्तों जब भी फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ 5 का पता कर लो, क्योंकि 5 कम ही होगा उसमें 5 कम ही होगा। ये श्योर है कि 5 उसमें कम होगा, समझ गए ना? तो ये पता कर लो कि 5 कितने हैं, उतने जीरो आएंगे, समझ गए? क्योंकि जो कम होगा उतने जीरो। तो ये चीज तो समझ गए होंगे दोस्तों आप आसानी से, समझ गए ना? अब एक और चीज देखते हैं। एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास में 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 से लेकर मान लो ये है 200 तक। कहां तक है? 200 तक है। इसमें कितने जीरो आएंगे बता सकते हो? कितने जीरो आएंगे? ध्यान से समझना। इसमें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। इस पूरी एक्सप्रेशन में देखो सम संख्या आ रही है,
क्या आ रही है? सम संख्या। दो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं दो तो, लेकिन 5 दिखाई दे रहा है कहीं भी? नहीं है। जब 5 है ही नहीं तो जोड़े ही नहीं बनेंगे, जोड़े बनेंगे नहीं, और जोड़े बनेंगे नहीं तो जीरो भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। लेकिन लास्ट में 200 है। कितने? 200। इसका मतलब 2 जीरो तो अपने पास में है ही है, पहले से दिया। समझ गए ना? वैसे इसमें कोई जीरो नहीं है, लेकिन जो 2 जीरो अपने को दे दी ये तो है ही है। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? एक चीज ये, तो आप ये कहेंगे कि इसमें 2 जीरो ही हैं। कितने जीरो है? 2 ही जीरो। तो दोस्तों इसमें 10 भी आता है, इसमें 20 भी आता है, इसमें 30 भी आता है आएगा, इसमें 40 भी आएगा, इसमें 50 भी आएगा। कितने जीरो? इसमें 2 ही थोड़ी है, इसमें 2 ही थोड़ी है। 10 आएगा तो 10 में 2 और 5 नहीं है क्या? है ना? 20 में नहीं है क्या? यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 कौन कौन से में आएंगे दोस्तों? एक एक जीरो। एक 10 में जीरो, एक 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में भी आएगा, 70 में भी आएगा, 80 में भी आएगा, 90 में भी आएगा और 100 में भी। यानी 10 तो ये हो गए, फिर 110, 120, 130, 10 हो गए। कितने जीरो आएंगे इसमें? 20 जीरो। कितने जीरो आएंगे? 20। समझ गए? समझे ना? तो ये मत समझना कि इसमें जीरो नहीं है, इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा, 5 है। हाँ नहीं, फैक्टोरियल नहीं है ये, बस सम संख्या वाला बता रहा हूं मैं। अब आप लोग बताओ दोस्तों, संख्या 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ये संख्या है 101 तक, इसमें कितने जीरो आएंगे ये बताओ। आपको 5 आएगा, इसके बाद में इसमें 7 के बाद में 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, उसमें भी 5 आएगा, लेकिन 2 1 भी नहीं आएगा। कहां पे भी इस पूरी एक्सप्रेशन में 2 दिखाई देगा क्या? विषम संख्या में 2 है कहीं पे? आता है? नहीं आता। 2 विषम संख्या में 2 बिल्कुल भी नहीं आता। सम संख्या में 5 तो था, लेकिन विषम संख्या में 2 कभी नहीं आता। इसका मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन में 1 भी 2 नहीं है, 1 भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 1 भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 2 नहीं है तो जोड़ा ही नहीं बनेगा। जोड़ा बनने के लिए 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है तो जोड़ा ही नहीं बन रहा, जोड़ा ही नहीं बन रहा तो जीरो ही नहीं आएगा। समझ गए? इसमें 1 भी जीरो नहीं आएगा। अब दोस्तों जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया 27। अब मेरे को ये बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 27 भी क्या है? विषम संख्या। अब मैंने इसके गुणा में 28 और लगा दिया। क्या लगा दिया? 28। अब बताओ दोस्तों इसमें कितने जीरो आएंगे? 5 तो 5 में भी है, 5 15 आएगा उसमें भी है, 5 25 आएगा उसमें भी है, लेकिन 2 कितने इसमें? 28 में सिर्फ 2 कितने हैं? 2 आएंगे। 28 में 2 ही 2 होता है। देख लो 28 की गुणनखंड करके, 2 का भाग देंगे 14, 2 का भाग देंगे 7, 7 का भाग देंगे तो 1। कितने 2 आए? 2। समझ गए क्या? सिर्फ 28 में 2 2 आ गए, बाकी यहां से लेकर यहां तक 1 भी 2 नहीं है। 5 तो बहुत सारे हैं, तो 5 तो ज्यादा है, 5 क्या है? ज्यादा, और 2 अपने पास में 2 ही है और कम है, तो जोड़े 5 वाले ज्यादा बनेंगे या जोड़े 2 बनेंगे? जोड़े सिर्फ और सिर्फ 2 ही बनेंगे, और तो जीरो भी कितनी आएगी? 2। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बढ़िया सा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 100 है, इसमें कितने जीरो आएंगे? तो इसमें 2 पता करेंगे या 5? 5 पता कर लेंगे। इसमें पता कर लेंगे कितने 5 है। 5 का भाग देंगे 20, फिर 5 का भाग देंगे 4, तो बस 20 और 4 24। समझ गए? समझ गए ना? 24 जीरो आएंगे। अब से गए फैक्टोरियल 1000 में पता करो। फैक्टोरियल 1000 में बता सकते हो कितने आएंगे? किससे? 5 से। उसमें भी 5 से कर लेंगे। कितने? 5। फैक्टोरियल 500 में पूछे तो 5 का पता कर लेंगे। फैक्टोरियल 55 में पूछे तो 5 का पता कर लेंगे। किसी भी फैक्टोरियल में पूछे तो 5 का पता कर लेंगे। समझ गए? समझ गए ना? अब एक चीज लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं दोस्तों आज का, इसके बाद में जीरो पे ही
आगे और भी चर्चा करेंगे कि और जीरो छोटा सा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, ज़्यादा तो छोटी सी बात है, लेकिन बिल्कुल दिमाग वाली बातें हैं इसमें, समझ गए ना। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आप लोगों से मैं कहूँ कि 201 गुणा 202 गुणा 203 गुणा से लेकर 1000 तक कितने जीरो आएंगे, ये बताओ। 201 से और 1000 तक आपस में गुणा है। इसे आप फैक्टोरियल भी नहीं लिख सकते, इसे आप फैक्टोरियल भी नहीं लिख सकते। इसमें कितने जीरो आएंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ गए? यहीं पे दिमाग का पता चलता है आदमी का। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार से पता करेंगे? 200 ने 5 ध्यान से देखना, आराम से। यहां से मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 से लेकर 199 तक लिख दूं, ठीक है। अब यहां से इस पूरे चीज को चेक करो, फैक्टोरियल 1000 है या नहीं है। 1 से लेकर कहां तक संख्या गुणा हो गई? 1000 तक। कितने हो गए फैक्टोरियल? 1000। ये हो गया दोस्तों फैक्टोरियल 1000, समझ गए? समझ गए। इसमें से 1 से लेकर 199 तक के जीरो को घटा दें। पूरे में 1000 में तो बहुत सारे जीरो हैं। अब इसमें से 1 से लेकर 199 तक के जीरो घटा दें तो ये जीरो बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? बच जाएंगे ना, समझ गए ना। इसका मतलब 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं टोटल, ये पता करेंगे। 1000 फैक्टोरियल में टोटल कितने जीरो हैं ये पता करेंगे। इधर पता करते हैं 1000 में कितने जीरो आएंगे। 5 का जीरो फैक्टोरियल में पता करने के लिए किसका भाग देता है? 5 का। 5 का भाग देंगे 2, ये 200 आ गया, फिर से 5 का भाग देंगे 40 आ गया, फिर से 5 का भाग देंगे 8 आ गया, फिर से 5 का भाग देंगे 1 आ गया। 1000 में कितने फैक्टोरियल होते हैं? सही है क्या? 200 कितने हो गए? 249। 249। अब इधर 199 तक कितने जीरो आएंगे? 1 से लेकर 1000 तक तो कितने जीरो आ गए? 249। लेकिन 1 से लेकर 199 तक के कितने जीरो आएंगे? 199 में 5 का पता करेंगे। 5 थी 15, बच गए कितने? 4, 5 9 में 45। फिर 5 का भाग देंगे 5 अंत 35, फिर 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, इनको जोड़ लो 40 से 46 और 1 47। कितने जीरो आएंगे? 47। कितने जीरो आएंगे? 47। समझ गए? अब यहां से चीज समझने लायक यही बात है। इसमें दोस्तों 1 से लेकर 1000 तक के जो संख्या थी गुणा में, यानी कि 1000 फैक्टोरियल में जो जीरो आए कितने? 249। और 1 से लेकर 199 तक जो थी नहीं, हमने इसका कितने जीरो है? 47 जीरो आई इसमें। तो इससे 249 में से 47 को घटा देंगे। 249 में से 47 को घटाया, कितने बच गए? 202। 202। इसका मतलब अपने पास में 1 से लेकर 1000 तक कितने जीरो थे? 249। इसमें से 1 से 99 तक के जीरो यानी कि 47 जीरो हमने घटा दिए, तो कितने जीरो बचे? 202। कितने जीरो बचे? 202। समझ गए क्या? ये था दोस्तों बिल्कुल सिंपल। इस चीज पे आधारित हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है दोस्तों अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आई है और आप लोगों को अच्छी लगी है, बिल्कुल बढ़िया लगी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।